How are you all? I hope you all are fit, fine and very happy at your home. Well babies, today we are going to start a new chapter. Excuse me, please. Excuse me मतलब क्या होता है? माफ़ कीजिएगा. Please मतलब कृपया. अब आपने हमेशा सुना होगा कि जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो हम कहते हैं सॉरी या फिर आई एम सॉरी. आई एम सॉरी का अर्थ होता है मैं दुखी हूँ या फिर मैं शर्मिंदा हूँ. मैंने जो भी किया मैं उसके लिए दुखी हूँ. और एक्सक्यूज़ मी का अर्थ होता है माफ़ कीजिएगा. माफ़ कीजिएगा हम ये कब यूज़ करते हैं, अब वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. इफ़ यू वॉन्ट टू हैव समवन्स अटेंशन, जब हम किसी का अटेंशन पाना चाहते हैं या फिर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तब हम पोलाइटली कहते हैं. वी से पोलाइटली. पोलाइटली मीन्स नम्रता से या फिर अच्छे से, धीरे से. ओके. क्या बोलते हैं हम? एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा. एज मतलब जैसे. जैसे कैसे बोलेंगे देखो तो. एक्सक्यूज़ मी, कुड आई सिट हियर. माफ़ कीजिएगा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ. एक्सक्यूज़ मी, इज़ दैट योर बाइक. माफ़ कीजिएगा, क्या यह आपकी बाइक है. एक्सक्यूज़ मी, कुड आई हैव योर पेन. माफ़ कीजिएगा, क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है. से सम सिमिलर सेंटेंसेस टू योर फ्रेंड्स इन द क्लास. सम सिमिलर मतलब कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है अपनी क्लास में. लेकिन अभी आप क्लास में नहीं आ रहे हैं तो अपने घर पर बोलेंगे. जैसे कि जब मम्मा आपकी कोई काम कर रही है और आपको उनसे कुछ चाहिए, जैसे मम्मा ने कुछ टेस्टी सा फूड बनाया है, तो आप उनसे क्या कहेंगे. एक्सक्यूज़ मी मम्मा, प्लीज़ गिव मी सम फूड. आपको पता है एक्सक्यूज़ मी क्यों कहते हैं? जब आप कुछ काम कर रहे हो और आपको कोई आके डिस्टर्ब करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना. इसलिए हम जब किसी और को काम करते हुए डिस्टर्ब करते हैं तब हम उसको पहले से एक्सक्यूज़ मी बोल देते हैं कि माफ़ करना, मैं आपको आपके काम में डिस्टर्ब कर रहा हूँ. फिर उसके बाद हम अपनी बात कहते हैं. ओके. सो दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ एक्सक्यूज़ मी. अच्छा, अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ. चैप्टर में एक स्टोरी है, हम वो आज स्टोरी पढ़ेंगे. रघु इज़ अ विलेज बॉय. रघु एक लड़का है जो कहाँ का लड़का है? विलेज का. विलेज मीन्स गांव. रघु एक गांव का लड़का है ना. ही हैज़ सम चिक्स एंड हैंस. उसके पास कुछ मुर्गियां हैं और मुर्गी के बच्चे हैं. चिक्स मीन्स मुर्गी के बच्चे और हैंस मीन्स मुर्गियां. तो उसके पास क्या है? कुछ मुर्गियां और मुर्गी के बच्चे हैं. ही हैज़ अ गोट एंड अ मंकी ऑल्सो. उसके पास एक बकरी है और एक बंदर भी है. फिर ही लव्स टू प्ले विद दैम. उसको उनके साथ किनके साथ? अपने मुर्गे मुर्गियों के साथ और बकरी और बंदर के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है. उसको बहुत पसंद है ये. बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, ही इज़ केयरलेस. वो क्या हो जाता है? लापरवाह हो जाता है. मतलब ध्यान नहीं रखता है अपने बकरी का और बंदर का और मुर्गे मुर्गियों का और उसके छोटे छोटे से बच्चों का. हिज बर्ड्स एंड एनिमल्स गेट इनटू द हाउसेस ऑफ अदर पीपल. उसके पक्षी मतलब कौन से? मुर्गे मुर्गियाँ. ठीक है. तो उसके पक्षी और उसके एनिमल्स, दैट मीन्स बकरी और बंदर, कहाँ चले जाते हैं? गेट इनटू द हाउसेस. घरों में चले जाते हैं. किसके घरों में चले जाते हैं? अदर पीपल. दूसरे लोगों के घरों के अंदर चले जाते हैं. क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो ध्यान नहीं रखता ना, इसीलिए. देन दोज पीपल गेट एंग्री विथ हिम. और फिर क्या होता है? वो जो पीपल है ना, वो उससे गुस्सा हो जाते हैं. देखो यहाँ पर यही हुआ. यहाँ पर एक आंटी काम कर रही हैं और वो मुर्गियाँ अंदर आ गई और ये वहाँ से खिड़की से देख रहा है. वुमन मीन्स औरत या महिला. यहाँ पर वो आंटी ने आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़,
माफ़ कीजिएगा, कृपया। रघु ने कहा, हाँ, यस। वुमन ने कहा, आर दीज योर हैंड्स? क्या ये आपकी मुर्गियाँ हैं? रघु ने कहा, यस, हाँ, दे आर माई हैंड्स। हाँ, ये मेरी मुर्गियाँ हैं। वुमन, बट, लेकिन, ओ बॉय, अरे लड़के, दिस इज़ माई किचन, ये मेरा रसोई घर है। योर हैंड्स आर मेकिंग इट डर्टी, आपकी मुर्गियाँ इसको गंदा कर रही हैं। डर्टी मीन्स गंदा। टेक देम अवे प्लीज़, इनको बाहर लेके जाओ, कृपया, या फिर हम कह सकते हैं कृपया इनको बाहर लेके जाओ। फिर क्या हुआ? गार्डनर, गार्डनर मीन्स जो गार्डन की देखभाल करता है या फिर माली। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, माफ़ कीजिएगा, कृपया। रघु ने कहा, यस। गार्डनर ने कहा, इज़ दैट योर गोट? क्या यह आपकी बकरी है? रघु ने कहा, यस, दैट इज़ माई गोट। हाँ, यह है, हाँ, वह मेरी बकरी है। गार्डनर ने कहा, बट, लेकिन, यू फूल, अरे मूर्ख। फूल मीन्स मूर्ख या फिर बेवकूफ़। अरे बेवकूफ़, लुक देयर, उधर देखो। लुक एट दोज लवली रोजेस, उन सुंदर गुलाबों को देखो। योर गोट इज स्पॉइलिंग देम, तुम्हारी बकरी या आपकी बकरी स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग मीन्स बर्बाद कर रही है, उनको बर्बाद कर रही है। टेक इट अवे प्लीज़, इसको बाहर लेके जाओ, इसको दूर लेके जाओ प्लीज़। फिर शॉपकीपर, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। शॉपकीपर मीन्स जो शॉप को रखता है या शॉप की देखभाल करता है, या फिर दुकानदार कहते हैं उसको, ठीक है। तो दुकानदार ने भी वही कहा, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। रघु ने कहा, जी। दुकानदार ने कहा, इज़ दैट योर मंकी? क्या यह आपका मंकी है? क्या यह आपका बंदर है? रघु ने कहा, येस, दैट इज़ माई मंकी। हाँ, यह मेरा बंदर है। शॉपकीपर, बट यू नॉटी, अरे बदमाश, वो जो प्यार से बोलते हैं ना, वैसा वाला बदमाश। अरे तुम बदमाश, उधर देखो, लुक देयर, उधर देखो। योर मंकी इज ईटिंग माई बनानाज, आपका बंदर मेरे सारे केले खा रहा है। टेक इट अवे प्लीज, इसको दूर लेके जाओ ना प्लीज। ओल्ड मैन, एक्सक्यूज मी प्लीज। अब ओल्ड मैन मीन्स बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी, कोई दादाजी जैसे दिख रहे हैं ना, वैसे वाले। रघु, यस, रघु ने कहा, जी। फिर ओल्ड मैन ने कहा, आर दीज योर चिक्स? क्या ये मुर्गी के चूजे आपके हैं? ओल्ड मैन ने कहा, रघु ने कहा, यस, दे आर माई चिक्स। हाँ, ये है, हाँ, ये मेरे चिक्स हैं, हाँ, ये मेरे यहाँ के चूजे हैं। ओल्ड मैन ने कहा, बट यू स्टूपिड, अब ये तो थोड़ा सा गुस्सा हो गए, लेकिन तुम मूर्ख, दिस इज़ माई हेड, ये मेरा सिर है। योर चिक्स आर पीकिंग एट मी, आपके चूजे मुझे पीक कर रहे हैं, ऐसे टुक 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 अपनी चोंच से। टेक देम अवे प्लीज़, इनको मुझसे दूर लेके जाओ। और इस तरह से उसके सारे बर्ड्स और सारे एनिमल्स से सभी लोग परेशान थे। वेल, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, हमें हमारे पेट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए और हमें हमेशा एक्सक्यूज़ मी और प्लीज़ का यूज़ करना चाहिए। वेल, आपको सारे मैजिक वर्ड्स पता हैं, लाइक एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, इट्स ओके। दीज आर द मैजिक वर्ड्स जो आपको हमेशा यूज़ करने चाहिए अपनी बातचीत में। ओके माय बेबीज़, कीप लर्निंग एंड एन्जॉय द स्टोरी। बाय बाय मेरे बच्चों।